एक तेजस्वी पराक्रमी महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी, जो धर्म रक्षक है, देश रक्षक है, संस्कृति रक्षक है। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, ब्रिटिश शाही, मुगल शाही, ये 5 वैदेशिक साम्राज्यों को खंड विखंडित करते हुए हिंदू पादपातशाही का प्रतिष्ठा किया। कोर्ट में जाएं या किसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ पर गीता की कसम खिलाई जाती है झूठ ना बोलने के लिए। वो उस तक को नहीं अभी शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। देखिए, गीता की कसम नहीं किया, ये इस सिनेमा में आता है। सूडो सेकुलरिज्म के चक्कर में इन लोगों ने धर्म के साथ कनेक्ट होने वाले सारा चीज़ों को बर्खास्त कर दिया। धर्म के प्रति असहिष्णुता के कारण समाज का सर्वनाश हो जा रहा है। इसको बचाते हुए एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का निकाला। धर्म और मजहब में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि धर्म संस्थापन के लिए परमात्मा का आविर्भाव होता है। ये सब सूडो सेकुलरिस्टों का ये छल प्रपंच नहीं चलेगा। रक्षक छत्रपति शिवाजी का जीवन कहानी, भगवान श्री कृष्ण जीवन कहानी, भगवान श्री राम का जीवन कहानी, इसको जितना प्रचार किया जाएगा उतना ही अच्छा है। इस देश के माताओं को भी सोचना चाहिए। अगर देश को राम चाहिए तो उनको कौशल्या बनना चाहिए, देश को कृष्ण चाहिए तो उनको देवकी बनना चाहिए, देश को विवेकानंद चाहिए तो माता को भुवनेश्वरी बनना चाहिए, देश को शिवाजी चाहिए तो माताओं को जीजाबाई बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा वीर पुरुष जन्म नहीं होते। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं लाल किले पर और छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर नाटक चल रहा है और इतना ज़बरदस्त नाटक रहा। 3 घंटे में आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर कहीं आपको ऐसा लगा हो कि कहीं रुका हुआ हो। आज हमारे साथ यहाँ पर सारंगी जी हैं और पूरे देश में आप इन्हें पहचानते होंगे। इनकी जो पहचान है वो एक अलग ही बनी हुई है। मोदी सरकार में जिस तरीके के इनके काम हैं और इनकी छवि है वो एक मिसाल ही कह सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं लाल किले की प्राचीर से और छत्रपति शिवाजी का जो एक नाटक हो रहा है और यहाँ से पूरे देश में एक गूंज जा रही है। जिस समय देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं की दास्ता में था, उस समय में महाराष्ट्र से राष्ट्र जीवन की प्रचंड ज्वाला से एक ऐसा प्रतिभादीप्त उज्जवल चरित्रवत्ता युक्त एक तेजस्वी पराक्रमी महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी, जो धर्म रक्षक है, देश रक्षक है, संस्कृति रक्षक है, और जिन्होंने अपना पराक्रम, प्रखर राष्ट्रभक्ति और चरित्रवत्ता के द्वारा आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, ब्रिटिश शाही, मुगल शाही, ये 5 वैदेशिक साम्राज्यों को खंड विखंडित करते हुए हिंदू पादपातशाही का प्रतिष्ठा किया। इस प्रेरणादायी जीवन कहानी के ऊपर ये अत्यंत जीवंत प्राणवंत नाटक की प्रदर्शन वास्तव में अत्यंत अभिनंदनीय है। राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और इसके आयोजकों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हृदय से परमात्मा के आशीर्वाद उनके ऊपर वर्षित हो। ये राष्ट्र जीवन की ज्वाला को प्रकाशित करने वाले और राष्ट्र को प्रेरित करने वाला एक अद्भुत उदाहरण है। सर, जैसे कि मुगलों का जब साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और एक शिवाजी ऐसे थे जिन्होंने जो अपने भगवा ध्वज की जो पताका है उसको झुकने नहीं दिया, वो एक ऐसे वीर शिवाजी थे। कहीं ना कहीं मुगल थे, उनको कहीं ना कहीं अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे और वही एक नाटक है। ये घर घर तक पहुंचना चाहिए कि हमारे जो योद्धा थे, जो आपकी भगवा ध्वज को इस तरीके से बचा करके रखा, आपके आत्मसम्मान को बचा करके रखा, ऐसी जो कहानियाँ हैं उनको घर घर तक कैसे पहुँचाना चाहिए। ये घर घर तक पहुंचाने का कई माध्यम है, जैसा कि ऐसा नाटक का भिन्न भिन्न स्थान पर प्रदर्शन है, सोशल मीडिया के द्वारा इसको ये करना है और किताबों में इसको पाठ्यक्रम में भर्ती करना है, इसके ऊपर प्रतियोगिता करके विद्यार्थियों में एक आग्रह पैदा करना है। कोर्ट में जाएं या किसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ पर गीता की कसम खिलाई जाती है झूठ ना बोलने के लिए। वो उस तक को नहीं अभी शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। देखिए, गीता की कसम नहीं किया, ये इस सिनेमा में आता है, लेकिन वास्तव में कोर्ट में मैंने कई केसेस में मैंने साक्ष्य दिया है। गीता का नहीं, ईश्वर के नाम पर शपथ किया जाता है और पाठ्यक्रम में इसको तो शामिल करना चाहिए। आधुनिक काल में क्या हुआ, सूडो सेकुलरिज्म के चक्कर में इन लोगों ने धर्म के साथ कनेक्ट होने वाले सारा चीज़ों को बर्खास्त कर दिया और अपने को सेकुलर दिखाने के लिए सारा मानवीय मूल्यबोध को तिलांजलि दिया। इससे समाज का पतन हुआ और इसके कारण फिर कुछ लोगों ने सोचा कि कैसे किया जाएगा, समाज को बचाने के लिए क्या किया जाएगा। इसलिए एक शब्द निकाला जिसको वैल्यू मानते हैं। धर्म के प्रति असहिष्णुता के कारण समाज का सर्वनाश हो जा रहा है। इसलिए समाज को बचाने के लिए और धर्म के प्रति जो एलर्जी था धर्म शब्द के प्रति, इसको बचाते हुए एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का निकाला। लेकिन सच तो सच होता है
पानी को आप वाटर कहो, जल कहो, पानी कहो, ये वस्तु तो एक ही है। इसीलिए धर्म के प्रति असहिष्णुता को त्याग देना चाहिए। और हमारा सारा परंपरा धर्म के आधारित है। धर्म और मजहब में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि धर्म संस्थापन के लिए परमात्मा का आविर्भाव होता है। ये सब स्यूडो सेकुलरिस्टों का ये छल प्रपंच नहीं चलेगा। अब दुनिया इसी दिशा में जाना पड़ेगा। और इसलिए ये धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी का जीवन कहानी, भगवान श्री कृष्ण जीवन कहानी, भगवान श्री राम का जीवन कहानी, इसको जितना प्रचार किया जाएगा उतना ही अच्छा है। इस देश के माताओं को भी सोचना चाहिए, अगर देश को राम चाहिए तो उनको कौशल्या बनना चाहिए, देश को कृष्ण चाहिए तो उनको देवकी बनना चाहिए, देश को विवेकानंद चाहिए तो माता को भुवनेश्वरी बनना चाहिए, देश को शिवाजी चाहिए तो माताओं को जीजाबाई बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा वीर पुरुष जन्म नहीं होते। लाल किले की जो प्रेजेंटेशन है वो उसको पढ़ाया गया, कहीं उसमें भी कुछ दो मत दिखाई देते हैं। अगर हम देखें गूगल के माध्यम से तो इसको भी दो रंग में दिखाया जाता है। कभी कहते हैं कि किसने बनवाया, कभी कहते हैं किसने बनवाया। उसका एक सही माध्यम नहीं पता चलता। हिंदुस्तान में जितने सारे स्ट्रक्चर्स मुगल पीरियड में हुआ है, इसके बारे में लगभग ऐसा दुविधा है। जैसा कि ताजमहल के लिए है, जैसा कि वो विश्वनाथ मंदिर को तो ध्वस्त किया है तो प्रमाण अभी उपलब्ध है, लेकिन जिनका प्रमाण भी छिपा दिया, जैसा कि कुतुब मीनार है, ये सारे विषय में ऐसा है। सत्यता जांच करने के लिए बहुत सारा अनुसंधान होना चाहिए, लेकिन अभी अनुसंधान के ऊपर जो रुकावट है इसको हटाना चाहिए। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा था तो कहते हैं कि अंगद पाल तोमर ने ये लाल किले का निर्माण कराया था और उसके बाद ही ये सब ताजमहल को भी तेज महल है मानते हैं, शिव मंदिर था। ऐसा कई विषय है जिनके ऊपर सत्य का प्रतिष्ठा होना चाहिए। जैसे योगी जी एक बार कह चुके हैं कि हम बदल तो रहे हैं, ताजमहल का भी नाम बदलेंगे तो वक्त आएगा तो बदला जाएगा, तो ऐसा भी कुछ होगा? बिल्कुल, ये तो प्रक्रिया शुरू हो चुका है और ये तो कोई सीलिंग नहीं है, यहाँ पर कोई रुकावट करने का कोई स्थायी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये आगे बढ़ता जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है ये अखंड भारत होने तक आगे बढ़ता जाएगा।